ओके, लेट्स स्टार्ट द ब्रांड न्यू टैरो रीडिंग एंड ये रीडिंग है आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस के बारे में। आई स्ट्रांगली फील कि आपके कनेक्शन में 50% चांस है कि आपका जो कनेक्शन है वो इम्प्रूव हो सकता है। आई फील दिस एनर्जी। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए। यू फील वेरी इंटेंस इमोशंस, योर फीलिंग्स आर इंटेंस एंड यू आर इन्वेस्टेड इमोशनली। ओके, आप बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के बारे में जानते हो, इनकी बहुत सारी कमियों को जानते हो, इस पर्सन के बारे में आप सब कुछ जानते हो, बट यू इग्नोर सर्टेन थिंग्स जो रेड फ्लैग्स हैं। आपको पता है ये चीज़ ठीक नहीं है। जैसे आपने टेक्स्ट किया, ओके, और आपके जो पर्सन है उन्होंने टेक्स्ट किया नेक्स्ट डे, यू नो दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन फिर भी आप इस पूरी सिचुएशन को, ये जो पूरा सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उसको इग्नोर करते हो। देर आर मैनी थिंग्स, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यू फील दैट कनेक्शन, यू फील दैट वार्म एनर्जी। आई फील इट्स वेरी वार्म एनर्जी और आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। ओके, आई ऑल्सो फील दिस एनर्जी कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूल भी जाते हो, मतलब कॉन्शियसली भुला देना चाहते हो। मे बी ये पास्ट सिचुएशंस हो सकती हैं, ये पास्ट इवेंट्स हो सकते हैं। आप सोचते हो कि चलो भूल जाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट अगेन। पूरा जो कनेक्शन है इसको दोबारा से शुरू करते हैं। दिस इज़ द राइट वर्ड। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी कि आप गिव अप नहीं करना चाहते। दिस कनेक्शन इज़ नॉट न्यू। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन से कल मिले हो या फिर परसों मिले हो। नो, ऐसा नहीं है कि अभी बहुत रीसेंट फ्रेश कनेक्शन है या बहुत बहुत ही न्यू है। नो, मुझे लगता है कुछ टाइम बीत चुका है इस कनेक्शन में एंड यू आर रोमांटिकली इन्वेस्टेड। मैं यहाँ रोमांटिक कनेक्शन की बात कर रही हूँ। यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट रोमांटिकली यू आर इन्वेस्टेड। आई मीन योर फीलिंग्स आर स्ट्रॉन्ग फॉर दिस पर्सन। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है आपके लिए, दैट यू हैव टू मेक अ डिसीजन। द यूनिवर्स इज सेइंग, देखो, आप कॉन्शियसली एक डिसीजन ले लो कि आपको इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं। ओके, आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। मतलब आप बहुत लंबे समय तक इंसान का वेट नहीं कर सकते। आप ये सोच रहे हो कि आप 6 मंथ्स वेट कर लोगे, 3 मंथ्स वेट कर लोगे, 1 ईयर वेट करोगे, बिकॉज यू हैव फीलिंग्स, तो आपके मन में इस तरह के थॉट्स आते होंगे, यू कैन वेट। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी एनर्जी आप कब तक गिव आउट करते रहोगे, कब तक आप वेट करते रहोगे? एक दिन ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल एनर्जेटिकली एग्जॉस्टेड हो जाओगे, फीलिंग्स नहीं खत्म होंगी। लेट मी टेल यू दिस एनर्जी, सो इंटेंस यू आर रोमांटिकली इन्वेस्टेड। फीलिंग्स नहीं ख़त्म होंगी जो फील आप करते हो, लेकिन आप बस थक जाओगे ट्राई करते करते एंड आप गिव अप कर दोगे। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ओके, आई ऑल्सो फील दिस एनर्जी कि कभी कभी आप अपना फ़ोन बहुत स्क्रॉल करते हो, अपना जो फ़ोन है बहुत ज़्यादा चलाते हो, बिकॉज यू फील कि हो सकता है अब कॉल आ जाए या अब टेक्स्ट आ जाए। यू फील अ लॉट ऑफ एंजाइटी। ओके, लेकिन आपको मन में पूरा होप है राइट नाउ। करंट एनर्जीज में योर हार्ट इज़ फुल ऑफ होप एंड योर हार्ट इज़ ऑल्सो फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स दिस पर्सन। द एनर्जी इज़ रियली वार्म। ओके, एंड आई फील कि ये जो आपके पर्सन है, दे डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, और आप उनको देखते हो, उनकी मिस्टेक्स को लगातार फॉरगिव करते हो। ओके, इट्स लाइक आप इस पर्सन के साथ कॉन्शियसली बहुत मेच्योर एक्ट कर रहे हो। आई मीन, आई एम नॉट सेइंग यू आर इमेच्योर, लेकिन इस पर्सन के साथ आप ज़्यादा मेच्योरली, ज़्यादा काइंड वे में एक्ट करते हो कॉन्शियसली, बिकॉज यू हैव फीलिंग्स। सो आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि आप थोड़ा सा ज़्यादा मेच्योर क्यों एक्ट कर रहे हो, बिकॉज आप किसी को डिज़ायर करते हो तो करते हो। दैट्स द पॉइंट। ओके, एंड पता है क्या, मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आ रही है कि आप कंफ्यूज नहीं हो फीलिंग्स को लेके। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि मेरे मन में तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है एंड ब्ला ब्ला ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। यू आर इन्वेस्टेड। मतलब आप बिल्कुल भी खुद से झूठ नहीं बोल रहे, विच इज़ अ गुड थिंग, कि आपके मन में कोई झूठ नहीं बोल रहे खुद से कि भाई मन में फीलिंग्स हैं या नहीं है।
ओके हाँ, इस सिचुएशन को लेके आप परेशान हो, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके या लेस कम्युनिकेशन को लेके, इस पूरी ये जो ड्रामेटिक सी जो सिचुएशन है वो आपको परेशान कर रही है। इस सिचुएशन को लेके आप 50% आपके मन में फीलिंग्स हैं। आपको कभी लगता है कि सिचुएशन पे गिव अप कर देना चाहिए, कभी आपको लगता है कि चलो बात करने का ट्राई करना चाहिए। तो सिचुएशन अलग है, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो अलग है। ओके ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट्स। कभी कभी आपके मन में इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, हर तरह के थॉट्स आते हैं। कभी कभी आपको हेट वाला इमोशन ज़्यादा हो जाता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग यू देयर 100% जैसा आप चाहते हो। कभी आपको लगता है यू लव दिस पर्सन, यू हैव सो मच फीलिंग्स, एंड कभी कभी आपको लगता है कि गिव अप कर देते हैं। सो देर आर सो मेनी इमोशंस। कभी कभी आपको डिसअपॉइंटेड भी फील होता है। मतलब आपके इमोशंस अलग अलग टाइम पे अलग अलग इमोशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी। आप इस इंसान के लिए काफ़ी बदल गए हो। आप पहले काफ़ी डिफरेंट हुआ करते थे। अगेन आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी इन योर एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेच्योरली एक्ट करते हो। मतलब आप पहले जैसे नहीं रहे। और मुझे ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो एंड यू आर गिविंग योर बेस्ट। ठीक है, बट यू आर वेरी वेरी मेच्योर पर्सन, दैट्स द एनर्जी आई एम फीलिंग। ओके, बट हाँ प्लीज़ किसी तरह के एडिक्शन से बचना। मतलब फ़ोन एडिक्शन जो मुझे ऐसा फील हो रहा है इज़ द हाईलाइट ऑफ दिस रीडिंग। कि आप फ़ोन बहुत यूज़ करने लगे हो, आपको एनजाइटी बहुत होने लगी है, मतलब आप स्ट्रेस भी बहुत लेने लगे हो इस पूरी सिचुएशन की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ योर फीलिंग्स। एंड आपके मन में रिपीट थॉट्स चलते हैं, सेम तरह के पैटर्न्स रिपीट होते हैं। मतलब आपके माइंड में बार बार चीज़ें चल रही होती हैं, ओ देखो ये पर्सन हमेशा मुझे ब्लॉक कर देते हैं। आपके माइंड में ये कम से कम बार बार ये थॉट रिपीट होता होगा कि आपको देखो फिर से ब्लॉक कर रखा है, यू कांट डू एनी थिंग अबाउट इट, ये कभी पर्सन चेंज नहीं होते। एंड आई स्ट्रांगली फील ये जो 50% चांस मैं बता रही हूँ ना इस कनेक्शन में है, ये कनेक्शन हील हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर कॉन्स्टेंट एफर्ट्स। यू आर द वन हु इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स राइट नाउ। करंट एनर्जीज में मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपको मूड स्विंग्स भी हो सकता है बहुत हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो यू आर अंडर द वेदर। आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आप लो फील कर रहे हो। देर इज़ अ लॉट ऑफ इंटेंस एनर्जी। ओके, बट द हाईलाइट ऑफ दिस वीडियो इज़ 50% चांस है इस पूरे कनेक्शन में, इस पूरी रिलेशनशिप को आप हील कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट। ओके, देर आर फ्यू थिंग्स यू कैन डू। क्योंकि अब मैंने रीडिंग करी है तो ऑब्वियसली आपको कुछ हीलिंग के बारे में भी मुझे बताना चाहिए। यू कैन डू टेलीपैथी। आप पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिव थॉट्स भेजते रहना अपने पर्सन को कॉन्शियसली। एंड क्योंकि आपके माइंड में बहुत तरह के थॉट्स चल रहे हैं, तो किसी एक थॉट पे आप फोकस नहीं कर पा रहे कि आप लव ही एक्सपीरियंस कर रहे हो या आप हेट एक्सपीरियंस कर रहे हो या आप डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप सब कुछ अलग अलग टाइम पे इमोशंस आ रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ट्राई टेलीपैथी। या आप ऑनलाइन आपको मैनिफेस्ट योर एसपी करके बहुत सारे सबलिमिनल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन। ये यूट्यूब पे फ्री में मिलते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत अच्छे भी हैं, दे जेन्युइनली वर्क रियली गुड। आप वो वाले सबलिमिनल्स सुन सकते हो, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन कि आपको क्या फील होता है। कि अगर एक सबलिमिनल्स आपको अच्छा लग रहा है, आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू कर लेना। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ओके, या मैनिफेस्टेशन की डिफरेंट डिफरेंट बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, दे वर्क रियली वेल। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए ये है, फोकस ऑन हीलिंग। हीलिंग जर्नी पे आपको जाना पड़ेगा अगर आपको इस पर्सन के साथ रहने का आप डिसाइड करते हो तो। ओके, एंड ट्राई टू डू सम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जैसे मैंने बताया। सबलिमिनल्स सुन सकते हो, एंड गुड लक वाले जो सबलिमिनल्स हैं वो आप सुन सकते हो। एंड या दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग। इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस एनर्जी, ओके, लाइक दिस वीडियो को हाइप भी करना है एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। ओके, एंड thank you so much for watching this reading till the end, and wish you all the very best, and you can change the situation. Always remember that कि ऐसा नहीं कि आपके हाथ से सिचुएशन अभी चली गई है, नहीं अभी नहीं, अभी अभी 100% चांस तो नहीं है, लेकिन 50% चांस है। 50% बिकॉज यू आर ऑन दैट, बिकॉज यू आर द वन हु इज़ very strong,
एंड पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि आप जो एनर्जी गिव आउट कर रहे हो वो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास रिटर्न होके आ जाती है. सो यू आर डूइंग गुड एंड डिसअपॉइंट मत होना सिचुएशन को लेके. एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके. अगर जो होता है अच्छे के लिए होता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही हुआ है. यू नो, आई वॉन्ट टू टेल यू फ्यू मोर थिंग्स. सो ये लाइफ की जो जर्नी है इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लोग मिलते हैं. जैसे आप स्कूल में थे तो आपको आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स मिले. यू नो, आप जब कॉलेज में होते हो तो डिफरेंट टाइप के लोग आपको मिलते हैं. जब आप जॉब करते हो या कोई बिजनेस करते हो तो अलग तरह से आपका जो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है. तो लाइफ में ऐसे ही स्टेजेस होती हैं. हर स्टेज पे एक डिफरेंट पर्सन मिलता है. तो आप ऐसा नहीं सोचना कुछ कि ये पर्सन ऐसे हैं वैसे हैं. यू नो, नेगेटिव थॉट्स मत लाना अपने रोमांटिक सिचुएशन के बारे में. सी एज अ पर्सन एज अ कार्मिक लेसन. ये लर्निंग फेज है आपकी लाइफ का कि आप इस पर्सन की वजह से लाइफ में कुछ लर्न करोगे. मतलब आप अपनी इस लाइफ में इस पर्सन की वजह से इवॉल्व ही होते हो एंड हुए हो. Because I sense this energy, I strongly feel you became a very mature person. Like you are acting like a big person. In this energy you are the bigger person. Okay. And please take care of yourself. आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करो. डू सम मेडिटेशन. और जो मैंने रेमेडीज़, जो इजी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताई हैं उनको भी आप ट्राई करके देखना. दे वर्क लाइक मैजिक. ओके. एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.